हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बैसाख महीने का अंतिम गुरुवार है और बैसाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने से अच्छा कोई महीना नहीं है। वैसे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हर महीने में प्राप्त की जा सकती है, परंतु जो वैसाख का महीना होता है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव द्वारा एक विशेष उपाय एक मुट्ठी धनिये से आपको करना है। ये उपाय केवल और केवल वैसाख महीने में किया जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। भगवान विष्णु की कृपा से आप हमेशा ही धनवान बनकर रहोगे। दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देगा। और आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ये वैसाख महीने के अंतिम गुरुवार को ही करना है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बन जाती है। ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ ये माँ लक्ष्मी से ही संबंधित है और माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है धनिया। धनिये के बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय होते हैं। धन की कमी आ रही है, व्यापार में बहुत परेशानी आ रही है, 1 रुपए कमाते हैं 2 रुपए खर्च हो जाते हैं या फिर महीने की आमदनी में पूरा खर्चा भी नहीं चल पाता है। ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन, जो कि वैसाख महीने का अंतिम दिन है, और वैसे भी गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी इस दिन आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये धनिये का उपाय आपकी किस्मत के ताले खोल देगा। आपको करना क्या है कि आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा आपके घर में रखी हुई हो उसको लेना है। ध्यान रहे, मैं जो उपाय बता रही हूँ इसको अच्छे से नोट करना है और गलती नहीं करनी है आपको एक भी। ध्यान रहे, जो मैं उपाय बता रही हूँ इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है, एक भी गलती नहीं करनी है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको ये उपाय करना है। आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी ले सकती है। प्रतिमा है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रतिमा को ले सकती है। अगर लड्डू गोपाल है तो आपको एक शंख लेना है और उस शंख में कच्चा दूध भरकर स्नान कराना है। यानी जो प्रतिमा आपने ली है भगवान विष्णु की उसको स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद अगर आपके घर में फोटो है, लड्डू गोपाल नहीं है, तो फोटो पर आपको गंगा जल छिड़कना है। स्नान कराने के बाद आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के रखना है। फिर आपको एक घी का दीपक जलाना है जिसमें लंबी बाती लगानी है और इस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी लेना है। ये दीपक आपको माँ लक्ष्मी के सामने जलाना है। फिर आपको एक दीपक लेना है, उसमें गोल बाती का प्रयोग करना है। ये दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने जलाना है। रोली और अक्षत लेनी है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, अक्षत यानी कि चावल लेने हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी है, आरती करनी है और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। फिर उसके बाद एक मुट्ठी धनिया आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे घर से धन से जुड़ी समस्या को दूर करें और हमारे घर में जो धन की कमी आ रही है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मेरे घर में अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। और उसके बाद आपको जो अपनी मन की कामना है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने मन ही मन 3 बार बोलनी है। उसके बाद पूजा समाप्त करनी है और पूजा समाप्त करने के बाद जैसे भी धूप दीप आप जलाते हैं वैसे धूप दीप जला करके पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको वापस जो चौकी पर सामान रखा हुआ है उसको ऐसे ही रखे रहने देना है। फिर अपना जो काम धंधा है उसको कर लेना है। शाम के समय करीब 6 बजे के आसपास आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने एक दीपक लेना है और उस दीपक में एक गोल बाती और एक लंबी बाती का प्रयोग करके वो दीपक जला देना है। एक माँ लक्ष्मी के नाम से जलेगा और जो दूसरी बाती है वो भगवान विष्णु के नाम से, गोल बाती भगवान विष्णु के नाम से और लंबी बाती माँ लक्ष्मी के नाम से जलेगी। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो धनिया आपने लिया था उस धनिये को आप उठा लेंगे और उसे एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। उसमें माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 1 रुपए का सिक्का डालना है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। फिर उसके बाद आपको थोड़े से गंगा जल के छिड़काव करना है। गंगा जल ना मिले तो आप पानी के छिड़काव भी कर सकते हैं। और जो धनिया आपने लिया है उस धनिये को उस मिट्टी में डाल देंगे और इस धनिये को अपने घर के जहाँ पेड़ पौधे रखे हुए होते हैं उस स्थान पे आपको ये मटकी रख देनी है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो मटकी आपने रखी थी उसमें धनिया उगाएगा। उगने के बाद जो धनिया है उसको निकाल करके जहां आप गार्डन में लगाना चाहते हैं, अपने घर के बगीचे में लगाना चाहते हैं, जहां भी आपकी फुलवारी है वहां पे आप इसको लगा देंगे। और जो
आपने 1 रुपए का सिक्का उसमें डाला था, उस सिक्के को निकाल करके अपने घर में धर रखने वाले स्थान पर किसी भी लाल वस्त्र में बांध करके रख देना है और जो मटकी है उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप मात्र 15 दिन के बाद ही देखना आपके घर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में कोई न कोई रास्ता धन आने का अवश्य ही खुल जाएगा। जो आप व्यापार करते होंगे उसमें धीरे धीरे आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, या फिर आप बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं से आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा से निश्चित ही लाभ होगा। और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये उपाय समझाया है, फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई ऐसा शब्द होता है जो आपकी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही उपायों से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।